अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और आज सुबह सवेरे बड़ी दो अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है, जिसमें आज सबसे पहला मामला था जो बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान जो एक मुवक्किल और क्लाइंट की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद वो लीक की गई और उसमें बहुत सारी पीटीआई के अंदर तजाद भी फैला। उस ऑडियो लीक के खिलाफ एक दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। उस हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर आज समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने बड़े अहम तरीन उसमें रिमार्क्स दिए हैं और पाकिस्तान के 4 अहम तरीन इदारों को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो ऑडियो लीक केस पर बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि वफाकी हुकूमत और जो वजारत दाखिला है वो इस हवाले से हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी एजेंसी है या पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा इदारा है जिसके पास ये लीगली तौर पर ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो किसी भी शख्स की, किसी भी वकील की या किसी भी सियासी रहनुमा की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। इस हवाले से आज लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरी और बुशरा बीबी की ऑडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है और उस ऑडियो कॉल का बहुत बुरा असर पड़ा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो ऑडियो कॉल जब रिकॉर्ड की जाती है तो उसको तमाम नेशनल टीवी चैनल जो है वो भी नशर करते हैं। मतलब इतनी हद तक जो है वो ये गिरी हुई हरकत है। ये लतीफ़ खोसा के आज जस्टिस बाबर सत्तार के सामने दलाइल थे। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आपकी ऑडियो रिकॉर्ड की गई और उसके बाद नशर की गई। उन्होंने कहा जी आप तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारी ऑडियो जो है वो चलाई गई और अभी मुझे कोई भी अगर अपना मुवक्किल कॉल करता है तो कॉल करने से पहले वो मुझे कहता है कि खोसा साहब हम आपको कॉल तो कर रहे हैं लेकिन हमें इस बात का डर है कि आपका फ़ोन जो है वो टेप किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस तरह से बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा का फ़ोन रिकॉर्ड किया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि खोसा साहब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बिग बॉस जो है वो सारी बातें सुन रहा होता है। तो इस पर अदालत में बड़े कहके भी लगे और खोसा साहब ने कहा कि अब पता नहीं वो बिग बॉस कौन है। इस पर खैर समाअत जारी रही, जिस पर अहम तरीन जो जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जनाब के जो FIA है वो उसको उन्होंने कहा कि ये इसकी फोरेंसिक करे इस ऑडियो टेप की और बताया कि ये ऑडियो टेप किसने की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात के बाद बड़ी जो हमारे लिए हैरान कुन ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त है ये DG ISI को भिजवा दें और DG ISI को ये भी कह दें कि आप इस हवाले से भी हमें बता दें, यानी कि अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं कि असल में ऑडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड कौन करता है, इस हवाले से हमें ज़रा बताया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने FIA और पैमरा और PTA को नोटिस जारी किए हैं कि ये 3 इदारे हमें इस बात को बता दें कि आखिरकार जो खुफिया और अहम तरीन घरेलू रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो कौन करता है, कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सा ऐसा इदारा है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी की भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार इससे पहले भी बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस ऑडियो टेप्स पर दे चुके हैं, लेकिन ताहाल उस पर हम देख रहे हैं कि कोई अमल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर भी सियासी रहनुमाओं की ऑडियो रिकॉर्ड्स हो रही हैं और जो एक वकील और एक मुवक्किल के दरमियान अपनी ऑडियो कॉल होती है वो रिकॉर्ड हो रही है, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अगर एक वकील हूँ मेरा मसला है, पाकिस्तान के जितने भी वकील हैं तमाम की ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। उसके साथ ही इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से जितनी ज़्यादा खबरें मुल्क के अंदर गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से 3 दरख्वास्तें हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में दायर की गई और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल पहली दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो शहरी था उसने कहा जी मैं बड़ा जो है वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे अफ़गानी शहरी जो हैं वो इधर रह रहे हैं, तो डाटा का कुछ मसला है, वो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो दरख्वास्त गुजार था उसने कहा जी कि जो उसने दरख्वास्त कल हाई कोर्ट के अंदर दायर की उसने कहा कि क्योंकि बहुत सारे अफ़गानी शहरी जो हैं उनको वतन वापस भेजा जा चुका है और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने नादरा के थ्रू यहाँ पर अपने ID कार्ड बनाए हुए हैं, अपने वोट दर्ज करवाए हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई भी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले इस मामले को देख लें, यानी कि इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करें। बड़ी अहम तरीन समाअत थी जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये समाअत हुई और सबसे पहले
चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस मामले से किसी किस्म का भी कोई लेना देना नहीं है। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर उठाएं, जो भी मसाइल हैं, अगर हल्का बंदियों के मसाइल हैं, नादरा से रिलेटेड जो मसाइल हैं, वो जाकर इलेक्शन कमीशन से बात करें। क्या आपने इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है वो पढ़ा है? और वोटर लिस्ट बनाना और उसकी स्क्रूटनी करना ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठकर ये मामलात डिसाइड करती रहे। उसके बाद उसने कहा कि अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेगी, हिदायत करेगी। आप इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त के साथ जल्द इस पर लगाएं। यानी कि जो हाई कोर्ट से रिजू किया गया था, हाई कोर्ट से भी आज जो है वो किसी किस्म की ग्रीन झंडी नहीं दिखाई गई और हाई कोर्ट भी इसी मूड के अंदर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। मुल्क के मफाद में ये है, मईशत के मफाद में ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हाई कोर्ट को भी इस बात का पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुकी है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे, चाहे वो मामला जैसे भी चलते रहें। इससे पहले भी 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात नहीं हो सके। 2 सूबों के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक हुकूमत चल रही है वो हुकूमत 1 साल से ज़्यादा, यानी कि केयर टेकर सेटअप जो है वो 1 साल से ज़ायद हो चुका है, जिसका आइन और कानून में जिसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। वो कहीं पर ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती कि केयर टेकर सेटअप 1 साल से ज़्यादा हो। बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और उससे पहले जो है वो खुदा न खासा ऐसी दरख्वास्तें हाई कोर्ट के अंदर दायर हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर हो रही हैं। बहुत सारे हल्के ऐसे बातें कर रहे हैं कि जनाब ना तो वजारत दिफा जो है वो सिक्योरिटी फराम करेगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि आज का और इससे पहले से अगर देखा जाए तो आज जो दहशतगर्दी है उसमें इजाफा हुआ है और उसके बायस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी देखी जानी हैं। लेकिन ताहाल ये अभी देखना बाकी होगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। अदालतें इस बात में हमें बड़ी कमिट नज़र आती हैं कि होंगे, लेकिन अदालतों की कौन सुनता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इसमें रिमार्क्स दिए हैं और पाकिस्तान के 4 अहम तरीन इदारों को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो ऑडियो लीक केस पर बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि विफाकी हुकूमत और जो वजारत दाखिला है वो इस हवाले से हमें बताए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी एजेंसी है या पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा इदारा है जिसके पास ये लीगली तौर पर ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो किसी भी शख्स की, किसी भी वकील की या किसी भी सियासी रहनुमा की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। इस हवाले से आज लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरी और बुशरा बीबी की ऑडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है और उस ऑडियो कॉल का बहुत बुरा असर पड़ा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो ऑडियो कॉल जब रिकॉर्ड की जाती है तो उसको तमाम नेशनल टीवी चैनल जो है वो भी नशर करते हैं। मतलब इतनी हद तक जो है वो ये गिरी हुई हरकत है। ये लतीफ़ खोसा के आज जस्टिस बाबर सत्तार के सामने दलाइल थे। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले